सिर्फ एक लहसुन से मैं आपको 3 तरीके की खाद बताऊंगी, जिससे पौधे में फूल बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर कीड़े मकोड़ों की प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर हो जाएगी और साथ ही साथ प्लांट्स में बहुत ही बेहतर ग्रोथ भी आएगी। तो ये तीनों खादों को हमें किस तरीके से बनाना है और इसे प्लांट्स में किस तरीके से देना है, इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि तीनों खादों को किस तरीके से बनाना है और फिर उसके बाद मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसे प्लांट में देना किस तरीके से है। तो ये पूरी वीडियो जो है वो डिटेल में देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकती है। तो चलिए फिर अब कैसे इस खाद को बनाना है उसके बारे में हम बात करते हैं और साथ ही साथ उसको हम देने से हमारे प्लांट में क्या क्या फ़ायदे होंगे वो भी हम बात करेंगे। तो जो लहसुन होता है मोस्टली सबके किचन में ये पाया जाता है, ज़्यादातर लोग लहसुन का इस्तेमाल अपने किचन में करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटैश भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो स्मेल होती है उससे जो इंसेक्ट होते हैं वो प्लांट से काफ़ी दूर रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। तो खाद को बनाने के लिए यहाँ पे हमें लहसुन और उसके छिलके दोनों का इस्तेमाल करना है। तो मैं सिर्फ एक लहसुन ले रही हूँ और बाकी लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल करूँगी। तो जो एक लहसुन है उसको मैंने अच्छे से छिल लिया है, ऊपरी छिलके निकाल दिए हैं और साथ ही साथ उसकी जो कलियाँ होती हैं उन्हें भी मैंने देखिए अलग कर दिया है। तो एक लहसुन की कली से हम खाद बनाएंगे और बाकी लहसुन के जो ऊपरी छिलके होते हैं उसे भी मैं एज अ फर्टिलाइज़र ही यूज़ करूँगी। तो फिलहाल मैंने लहसुन के ऊपरी छिलके जितने भी होते हैं सारे ले लिए हैं। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो छिलके ख़राब होते हैं, जिसमें कीड़े वगैरह हों अगर किसी लहसुन में, तो फिर हमें उस लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो सही लहसुन हो सिर्फ हमें उसी का यूज़ करना है। जो अगर ख़राब है, जिसमें कोई आपको इन्फेक्ट वगैरह या इंसेक्ट वगैरह दिख रहा, हटा के फेंक दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो अब मैंने क्या किया है, देखिए मैं जो कलियाँ हैं उन्हें अलग कर ले रही हूँ और जो छिलके हैं उन्हें मैं अभी ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। तो कलियों की जो लहसुन के कली हैं उनका हमें अलग फर्टिलाइज़र बनाना है और जो लहसुन के छिलके हैं उनका हम एक अलग यूज़ करेंगे। तो दोनों का क्या यूज़ है वो भी मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने लहसुन अलग कर लिए हैं और छिलकों को साइड में कर लिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये लहसुन देखिए, इसमें आई डोंट थिंक कि दिख रहा होगा आपको क्लियरली। इस लहसुन में ऊपर की तरफ हल्का सा काला काला सा है। तो इस तरीके के लहसुन को हमें नहीं यूज़ करना है, उसे हमें हटा देना है। जो हमारा लहसुन फ्रेश है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ वही लहसुन को लेना है। तो इस तरीके से सारे छिलके और लहसुन मेरे अलग कर लिए हैं। तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब सबसे पहले जो छिलका है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, पहले मैं खाद बनाना सिखाऊंगी तीनों को, फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो बताऊंगी। तो मैंने सारे छिलकों को मिक्सर के जार में रख लिया है और अब मैं इसे पीस लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पीस गया है। ये हमें क्या करना है, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इसे पीस लेना है। मतलब एकदम पाउडर ना बने लेकिन बहुत ही बारीक हो जाए, ये इतना हमें ध्यान रखना है। अब इसका यूज़ कैसे करना होगा वो मैं आगे बताऊंगी। चलिए अब दूसरी खाद हम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले छिलके की खाद हमने बनाई थी। अब जो हमने लहसुन की जो कलियाँ थी उन्हें अलग कर लिया है और अब उन कलियों में थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और पानी ऐड करने के बाद अब इसका भी हम पेस्ट बनाएंगे। इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है हमें, जैसे हम कुछ पीसते हैं मसाले वगैरह एकदम बारीक कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से हमें लहसुन को भी खूब बारीकी से पीस लेना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से पिस गया है एकदम। और उसके बाद अब मैं इसे छन्नी से छान लूँगी और छानना हमें तब तक है जब तक लहसुन अच्छे से अपना सारा रस ना छोड़ दे। तो आप चाहें तो थोड़ा सा और अलग में पानी लेके और फिर वापस से छन्नी में डाल के लहसुन को खूब अच्छे से उसके रस को निकाल लेना है। और निकालने के बाद अब ये हमारी दूसरी खाद भी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे लहसुन के जो गाढ़ा पेस्ट होता है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और उसके रस निकालने में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रख के अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इस लहसुन के पानी का बहुत ही असर होता है हमारे प्लांट्स में और इससे हमारे प्लांट को बहुत ही फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इतना तो हम अपने प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे लगभग आधा ग्लास मिल गया है ये लहसुन का पानी। तो अब तीसरी खाद हमें कैसे बनानी है, चलिए उस पर बात करते हैं। तो वही लहसुन जो कलियां थी मैंने अलग की थी, उन्हीं में से आधों का तो मैंने पेस्ट बना दिया था और अब आधे जो लहसुन हैं कलियां
उनको हम इस तरीके से जो कुटनी होती है उसमें कूट लेंगे। तो हमें एकदम बारीक नहीं करना है। अगर हमें बारीक पीसना होता तो ये काम हम अपना जब हमने मिक्सर यूज़ किया था तब भी कर सकते थे, पर यहाँ पे हमें दरदरा चाहिए। तो दरदरा करने के लिए बस हमें लहसुन को ये देखिए कुछ इस तरीके से कूट लेना है, ताकि उस लहसुन में छोटे छोटे से जैसे उसको दबा देते हैं ना तो क्रश हो जाता है लहसुन, उस तरीके से बस उसे क्रश कर लेना है। अब क्रश करने के बाद इसका खाद हमें कैसे बनाना है, चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक जार में टैप वाटर ले लिया है। ये 1 लीटर पानी है। इस 1 लीटर पानी में अब मैंने जो क्रश करके लहसुन रख रखे थे उसको डाल दूंगी। तो ये देखिए हमारा लहसुन है और इसको अब हम इसी पानी में डाल देंगे। 1 लीटर की क्वांटिटी है ये, और कम से कम 10 कलियां होंगी ये लहसुन की। तो बस उनको क्रश करके इस तरीके से डालना। अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है, तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 चम्मच जो यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है उसका इस्तेमाल किया है। तो 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है। आप देखिए चम्मच का साइज़ भी काफ़ी छोटा है। और अब इसे हमें 2 दिन तक ऐसे ही भीगने देना होगा, क्योंकि इसमें चाय पत्ती है और लहसुन का अर्क है, तो ये बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार होगी। इसके पहले जो 2 खाद मैंने बताई हैं इनको आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, पर इस खाद को ढक के आपको किसी शेडी एरिया में 2 दिन के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने खाद आपको बना के दिखा दी है। ढक्कन को बहुत टाइट नहीं बंद करना है। ये देखिए तीनों खाद मेरी रेडी हैं, और अब इन्हें यूज़ कैसे करना है चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने लहसुन के पेस्ट से पानी तैयार किया था उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने मग में 1 लीटर पानी लिया है, और उस 1 लीटर पानी में मैं लगभग 3 चम्मच लहसुन का पानी ले रही हूँ। देखिए ये छोटा चम्मच है, बहुत बड़ा चम्मच नहीं है, तो इसी चम्मच के हिसाब से आप जान लीजिए। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अब यहाँ पे हम लगभग 50 ml से 100 ml तक किसी भी एक प्लांट को दे सकते हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद है, तो इससे प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। और मिट्टी के अंदर जड़ों में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, पर वो अंदर ही अंदर हमारे प्लांट्स को काफ़ी डैमेज कर रहे होते हैं। साथ ही साथ अगर चींटियां प्लांट में आ रही हैं तो वो भी प्लांट से दूर रहेंगी। इंसेक्ट तो पक्का मिट्टी में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। इस खाद को आप अपने प्लांट में 15 से 20 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन हाँ बरसात में तभी दें जब आपको लगे कि अब कुछ दिन तक बारिश नहीं होने वाली है। अगर बार बार बारिश होगी तो फिर इस खाद का कोई असर नहीं होगा। चलिए अब दूसरे तरीके से कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल ली है, और वही जो लहसुन का रस हमने निकाला था उसी को हम देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी में 1.5 चम्मच, अब देखिए चम्मच मतलब क्वांटिटी कम हो गई है, तो वहाँ मैंने 3 चम्मच लिया था, यहाँ मैंने 1.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। तो 1.5 चम्मच वो मैंने लहसुन का पानी इसमें डाल दिया है, और अब हम अपने प्लांट पे स्प्रे करेंगे। तो आप इसे किसी भी तरीके के प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स हैं, या वेजिटेबल के प्लांट्स हैं, या फ्रूट्स के प्लांट हैं, फ्लावर के प्लांट हैं, हर तरीके के प्लांट में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आप इसका स्प्रे अपने प्लांट पे ज़रूर करें। स्प्रे आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। स्प्रे करते समय आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तेज़ धूप में किसी भी प्लांट पे आपको स्प्रे नहीं करना है। तेज़ धूप में अगर आपने स्प्रे किया तो पत्ते जल जाएंगे और प्लांट बर्न होना शुरू कर देगा। साथ ही साथ पत्ते अगर गंदे हैं प्लांट्स के ऊपर के, तो पहले आपको पत्तों को साफ़ करना होगा प्लांट्स का, जैसे उन्हें नहला दीजिए और उसके बाद इसका स्प्रे करिए। अब जो हमने छिलके पीस लिए थे मिक्सर में, इसे किस तरीके से यूज़ करना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे आप एज अ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इस तरीके से आप छिलकों को चारों तरफ डाल देंगे, और जब आप प्लांट को पानी देंगे तो इसके अंदर जो जो गुण हैं वो धीरे धीरे पानी में मिक्स होकर प्लांट को मिलते रहेंगे। एक तरीके से स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जो होता है, जो प्लांट को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता रहता है, ये उस तरीके से प्लांट में वर्क करेगा। तो इसे भी आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन हाँ इंडोर प्लांट्स में अगर ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में धूप वगैरह उतनी नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं इंडोर प्लांट्स के लिए मल्चिंग सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी जो स्प्रे है और जो मिट्टी में डालने को मैंने बताया था, वो दोनों आप इंडोर प्लांट्स में भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे खाद की, जिसमें हमने लहसुन और चाय पत्ती का इस्तेमाल किया था। तो इस खाद को बनने में अभी 2 दिन लगेंगे, और आज ही मैंने इसे भिगाया है। तो 2 दिन बाद इसे कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको वो बता देती हूँ।
तो यहाँ पे 2 दिन बाद हमें पानी को छान लेना होगा और छानने के बाद जो पानी हमें मिलेगा उसमें हम 2 गुना पानी और ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसे किसी भी तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। इस खाद से क्या होता है कि एक तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और साथ ही साथ प्लांट को जो इंसेक्ट होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन मिलती है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।